हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 की वर्कबुक कार्यपत्रक 1। इसमें आज पढ़ेंगे हम अभाज्य संख्याएं, गुणनखंड एवं अभाज्य गुणनखंड कैसे किए जाते हैं। इन सब के बारे में आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो जो आप इस चैनल पे पढ़ रहे हो वो है जीके रूपनारायण सर का चैनल। तो इस पे अपना पढ़ेंगे अभाज्य संख्याएं ज्ञात करना। वे संख्याएं जिनके गुणनखंड संख्या 1 और स्वयं का ही भाग जाता हो। जैसे कि आपको इससे कोई मतलब नहीं, आपको इतना सा याद रखना है कि जिस संख्या में 1 का और स्वयं का भाग जाता है वही अभाज्य संख्याएं हैं। जैसे 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। इसके बाद में अगली है 23, 29। तो अपना पहला क्वेश्चन है, क्या 49 एक अभाज्य संख्या है? यदि नहीं तो क्यों? लिखिए। तो हम लिख सकते हैं कि 49 एक अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 49 में 1, 7 और 49 का भाग जाता है, इसलिए यह एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो इसके बाद में अपना अगला क्वेश्चन है, दी गई संख्याओं से अभाज्य संख्या पर वृत्त या घेरा लगाइए। तो इनमें से उन संख्याओं पर घेरा लगाना है जो अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्या का मतलब आपको पता है, जिसमें 1 का और स्वयं का ही भाग जाता हूँ। जैसा कि पहली अभाज्य संख्या है 11, जिसमें 1 का और 11 का ही भाग जा रहा है। दूसरी अभाज्य संख्या है 67, जिसमें 1 का और सिर्फ 67 का ही भाग जा रहा है। 21 में भी नहीं जा रहा, 21 में भी 1 का जा रहा है, 3 का जा रहा है, 7 का जा रहा है, फिर 21 का जा रहा है। ऐसे 35 में भी बहुत सारी संख्याओं का भाग जा रहा है। फिर 52 में भाग जाता है, 36 में भाग जाता है, 97 में भी 1 और स्वयं का ही भाग जाता है। फिर 98, इसके बाद में 42, 20, फिर 23 में भी 1 का स्वयं का ही भाग जाता है, इसलिए यह भी एक अभाज्य संख्या है। 89 भी अभाज्य संख्या है, 7 भी अभाज्य संख्या है, 66 भी अभाज्य संख्या है। फिर 10 में भाग जाता है, 41 में भाग जाता है, 70 में भाग जाता है, 81 में भाग जाता है, 92 में भाग जाता है। इसके बाद में 67 भी एक अभाज्य संख्या है। फिर 79, फिर 29, ये सब अभाज्य संख्याएं हैं। जिनके ऊपर गोला लगा हुआ है ये सब एक अभाज्य संख्याएं हैं। तो इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3, 21 से 50 तक की संख्याओं में अभाज्य संख्याओं पर वृत्त लगाइए या घेरा लगाइए। तो अब 21 से 50 के बीच में जो भी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं उन पर गोला लगाना है। जैसा कि पहली अभाज्य संख्याएं हैं 23, 23 के बाद में 29, 31, फिर 35, 36, फिर 37 अभाज्य संख्याएं हैं 38, 39, 39 में भी 13 का जा रहा है, 40, 41, 41 में भी जा रहा है, 3 का भाग जा रहा है, 7 का जा रहा है, 42, फिर 43 है, और फिर 47 और फिर 49 नहीं है, सिर्फ 47 है। तो देखना है अपन को 51 से 50 तक की संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 6। तो 21 से 50 तक की अभाज्य संख्याओं में केवल 6 अभाज्य संख्याएं हैं। तो ये तो हुआ अपना अभाज्य संख्याएं ज्ञात करना। अब अभाज्य गुणनखंड कैसे किए जाते हैं, मतलब किसी भी संख्या के वे सारे गुणनखंड जिनमें केवल अभाज्य संख्याएं हैं अभाज्य गुणनखंड कहलाते हैं। अब अभाज्य गुणनखंड कैसे किए जाते हैं, जैसे 24 है तो 2 × 12 भी कर सकते हैं। फिर 24 गुणनखंड क्या करना है, जैसे ऐसे 6 × 4, 3 × 8, फिर इसके बाद में 2 × 2 × 6, 2 दूनी 4, 4 छकी 24, ऐसे भी होता है, ऐसे बताए। लेकिन सबसे बेस्ट ऐसे होता है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, सबसे बेस्ट तरीका ये है। इसके बाद में ऐसे बताए, जितनी भी संख्या है 24 के इतनी प्रकार से अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं। तो अब हमको चलना है
क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 है अपना, सही उत्तर कोष्टक में लिखिए। तो सही उत्तर को कोष्टक में लिखना है। तो 16 के अभाज्य गुणनखंड हैं। अभाज्य गुणनखंड तो ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, लेकिन सबसे बेस्ट अभाज्य गुणनखंड ये है। कैसे? जैसा कि यहाँ पे 16 ऐसे, तो 2 के किए तो 8 बार गया, फिर 2 से 4 बार, फिर 2 से 2 बार, फिर 2 से 1 बार, तो 1 2 3 4, 4 बार 2 इसमें आ रहा है ना, तो ये सही है। तो यदि आपको सीधे गुणनखंड ज्ञात करना नहीं आता हो तो आप ऐसे गुणनखंड ज्ञात करके अपना आंसर लिख सकते हो। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है 56 के अभाज्य गुणनखंड लिखिए। तो ऐसे तो 7 × 8, 8 7 56 ऐसा भी होता है, 7 4 ऐसा होता है, लेकिन ये नॉर्मल है, लेकिन सही सबसे बेस्ट हैं ये। जैसे कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 7 56। मतलब अभाज्य गुणनखंड वो होता है जिसमें सबसे पहले संख्या छोटी से छोटी ऐसी संख्या जिसमें जैसे 56 है, 56 को भाग देने के लिए, 56 में भाग देने के लिए छोटी से छोटी ऐसी संख्या ज्ञात करनी है जिससे 56 में भाग जा सके। तो जैसा कि 2 है, 2 का 56 में भाग जा रहा है, फिर से 2 का ही जा रहा है, फिर से 2 का ही जा रहा है, और फिर 7 का जा रहा है। तो पहले छोटी का संख्या का भाग देके देखा जाता है, जिसके बाद में बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, इससे बड़ी बड़ी संख्याओं का भाग देके देखा जा सकता है। तो इसमें ऑप्शन सी। फिर इसके बाद में 70 के अभाज्य गुणनखंड हैं। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और ये भी नहीं है। ये कैसे हैं? ये हैं जैसे कि 70 हैं, 70 में 2 का भाग दिया तो 35 बार गया। फिर 35 में ऐसी संख्या बताइए जिनका भाग पूरी पूरी बार जाता हो। तो 5 ऐसी संख्या है जिसमें 35 में 7 बार भाग जाता है, तो फिर 7 का 1 बार, तो 2 × 5 × 7। ऑप्शन में ये होना चाहिए, लेकिन ये 5 और 7 उल्टा लिख रखा है इसलिए, लेकिन ये भी सही है। लेकिन यदि ऑप्शन में यदि 2 × 5 × 7 हो तो इसके स्थान पर अपन को यही सही होगा। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, मिलान कीजिए। मिलान कीजिए। अब मिलान कैसे करना है? जैसा कि 38 है, तो इसमें 38 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से होंगे? तो देखना है 2 × 19, 19 दूनी 38। अब 19 ऐसी संख्या है, 2 तो भाग चला गया 38 में 1 बार, 19 बार, लेकिन 19 में ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिसका भाग जा सके, इसलिए 2 × 19 ही सही है। और यदि आपको इसे समझ में नहीं आए तो सभी संख्याओं जैसे 38, 28, 90, 60, 54, 51, 91, 48, 850, 640 और 680, इन सभी संख्याओं को यहाँ पर लिख करके आप ज्ञात कर सकते हो। जैसे 38 में 2 का भाग दिया 19 बार, फिर 19 में छोटी संख्या ऐसी कोई भी नहीं है जिसका भाग जा सके, इसलिए 19 का भाग 19 में दिया 1 बार। फिर 2 का भाग दिया 28 में 14 बार, फिर 2 का भाग दिया 14 में 7 बार, फिर 7 का 7 में दिया 1 बार। तो इसको भी ऐसे किया जा सकता है, इसको भी ऐसे किया जा सकता है। लेकिन यदि आपको सीधे तरीके से ज्ञात नहीं हो रहा हो तो आप इसे गुणनखंड करके ज्ञात कर सकते हो। इसी प्रकार से 54 वाला है, 91, 48 और 50। और अगला है जैसे 640 है, तो अपन को 640 वाला, ये 640 वाला कैसे करना है? सबसे पहले जैसे सबसे छोटी संख्या है 2, तो 2 का भाग देना है। जैसे यदि बड़ी संख्या हो तो भाग कैसे दिया जाता है, तो आपको यहाँ पे सीखना है। जैसे 2 का भाग कैसे दिया है, 2 का सबसे पहली संख्या ये है, इसमें देना है 2 का 3 बार, 2 तिया 6, फिर 4 है, 2 दूनी 4, फिर 0 की 0 लिख दो, ये हो गया। ऐसे देना है। फिर इसमें 2 का भाग जा रहा है, ये 2 का कितनी बार, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 नहीं, 2 एकम 2, यहाँ पर बच गए 1, हो गए 12, 2 छक्की 12, फिर 0 उतार दी ये। फिर 160 में 2 का भाग जा रहा है, फिर 2 का 2, 80 बार,
फिर 2 का 2 40 बार, फिर 2 का 2 20 बार, फिर 2 का 2 10 बार, फिर 2 का 2 5 बार और फिर 5 का 2 1 बार। तो कितनी बार हैं? 2, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार 2 हैं और 1 बार 5 हैं। तो अपन को इधर मिलाना है, ये इधर मिलाना है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार 2 और 1 बार 5। तो ये 640 है, ये हो गया। तो आपको करके सभी को ऐसे मिलाना है। इसके बाद में 680 वाला, अब कौन सा बचा हुआ है? तो ये मात्र यही बचा हुआ है, तो इसी मिला दीजिए। और यदि इसको भी करना है तो आप इधर देखिए, आपको इधर करना है। 680 वाला 2 का दिया 3 बार 340 बार, फिर 2 का दिया 170 बार, फिर 2 का दिया। अब यदि आपको देना नहीं आता है तो भाग दिए 17 में दे लो। 8 दूनी 16, 1 बच गया, 10 हो गए, 2 पंजो 10। अब देखना है, जैसे इसमें 2 का भाग नहीं जा रहा, 3 का भी नहीं जा रहा, सीधा 5 का। तो 5 एकम 5, 5 7 35। अब 17 में तो 1 के अलावा 17 का ही भाग जाता है, तो 17 का भाग 2 1 बार। तो इधर देखना है 3 बार तो 2 और 5 और 17 कौन सी में आ रहा है? ये देख लो, 3 बार 2, 1 बार 5 और 1 बार 17। तो इस सबसे सरल तरीके के माध्यम से आप हर क्वेश्चन के आंसर बहुत आसान एवं सरल तरीके से दे सकते हो। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और आगे से आगे शेयर कीजिए। थैंक यू।